Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. अगर वीडियो पसंद आए so please subscribe my channel, like and share this video. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं माय डियर। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हु विल यू मैरी? आपकी शादी किससे होगी? फ्यूचर स्पाउस रीडिंग है। डेट ऑफ बर्थ है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पाल को चूज़ कीजिए। ग्रुप नंबर 1, okay, group number 2, and group number 3. थैंक यू। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो। ग्रुप 1, वेलकम। चलिए देखते हैं फ्यूचर स्पाउस हु विल यू मैरी। हम डिटेल में देखेंगे, इनिशियल्स देखेंगे, उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी। ओरेकल कार्ड्स मैंने शफल की है, टैब से भी हम देखेंगे। ओके, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। ओके, चलिए ये 2 कार्ड देखने से पहले मैं कुछ चार्म्स देखूंगी। मैंने रैंडम पिक की है कुछ चार्म्स। ग्रुप नंबर 1 आपकी फ्यूचर स्पाउस के लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देखने के लिए। ओके, नंबर 1, दिस इज मरकरी। ओके, मरकरी इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, यूथफुल चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी होती है मरकरी की। काफ़ी अपने आप को काफ़ी सजा कर रखते हैं मरकरी, एक युवक के जैसे है। स्कूल से कॉलेज जाने वाले वो युवक के जैसे होते हैं मरकरी। इज़ वेरी यूथफुल चार्मिंग पर्सनालिटी। कम्युनिकेशन फील्ड इनके लिए इंपॉर्टेंट है। मीडिया फील्ड, टीचिंग फील्ड, मुख्य शब्द को बेचकर कमाई हो। दूसरी है, ये एक्चुअल में मशरूम है। मशरूम इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस वगैरह इनकी हो सकती है। रिच वेल्दी फैमिली से पर्सन बिलोंग करता है माय डियर। मनी मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। फिश ऑल्सो अबंडेंस को ही दिखाते हैं, प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं। बट इनकी एनर्जी में ना, अगर किसी के साथ लव करते हैं, जस्ट मतलब मैं एग्जांपल बोल रही हूँ, अगर एक पर्सन लव करते हैं, शायद आपके साथ ही करता है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना बोलेंगे नहीं। प्यार करते हो दिन में 10 बार आई लव यू, बहुत इनडायरेक्ट मैसेज देते हैं। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, बहुत घुमा फिरा कर बात करते हैं, स्पष्ट नहीं। मरकरी मौजूद होने के साथ साथ ये फिशेस की एनर्जी, ये थोड़ी वॉइस को थोड़ी सप्रेस, थोड़ी दबाएंगे, एक्सप्रेसिव नहीं है, बट लुक्स एक्सप्रेसिव है माय डियर। दिस इज़ एक्चुअली हार्ट। 2 हार्ट, इक्वल हार्ट्स मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। एक सोलमेट कनेक्शन हो सकती है एंड पास्ट लाइफ लवर, क्योंकि यहाँ पर चिपकी हुई है, जो जैसे मतलब बंधन है पास्ट लाइफ से। एंड दिस इज माउस। ओके, डिटेल ओरिएंटेड, रिसर्च ओरिएंटेड, सब कुछ को डिटेल में देखेंगे। माउस बहुत डिटेल ओरिएंटेड एनर्जी होती है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। थैंक यू। 1 एन्चेंटेड इवनिंग, नंबर 29 द परफेक्ट नाइट। ओके, नंबर 29 इंपॉर्टेंट हो सकती है, नंबर इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट इवनिंग में मुझे डेट की एनर्जी आ रही है, कैंडल लाइट डिनर की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन जो है ना, इनकी नाइट टाइम फ्रेम में इनकी एनर्जी बहुत एक्टिव होती है। सोशल मीडिया में एक्टिव होता है पर्सन बहुत ज़्यादा, बट ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल है माय डियर। एंड आप डेट करोगे फिर मतलब चटमगनी पट भी है नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेट स्टेप बाय स्टेप होगा, एंगेजमेंट देन मैरिज। वो कुछ लोगों की होती है ना चटमगनी पट भी, बस तय हुआ मैरिज कंप्लीट, ऐसा नहीं है, बहुत स्टेप बाय स्टेप जाएगा। This is love charm number 9. Attract a lover, soulmate or life partner. I have already told you this is a soulmate connection. And love charm आप अट्रैक्ट करें, अब एक दूसरे को 5D लेवल पे आप अट्रैक्ट करें माय डियर। ये पर्सन भी कर रहा है, आप अकेले नहीं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं कुछ ओरेकल मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू। पहले एस्ट्रोडेक से देखते हैं। थैंक यू। एरीज नंबर 1, एरीज फर्स्ट जोडियक साइन होती है हमारे लिए। सजिटेरियस बोथ फायर एनर्जी। ओके, स्कॉर्पियो, ये एनर्जी मुझे वाइब्स आ रही थी, बिकॉज यहाँ पर थोड़ी ये पर्सन हीट एंड सीक्रेट है, बट यहाँ पर एरीज स्कॉर्पियो एनर्जी आ रही है, सजिटेरियस आ रही है। इस पर्सन टीचिंग फील्ड में हो सकती है माय डियर, रिसर्च और प्रोफेसर इस फील्ड में हो सकते हैं, देश के लिए कुछ करना है। एरीज एनर्जी इज वेरी लाइक मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स, नेवी, पायलट, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। इन सारी चीज़ों में इनकी झुकाव होगी। स्पोर्ट्समैन, किसी न किसी स्पोर्ट्स फील्ड में पर्सन एक्सपर्ट हो सकते हैं।
हायर स्टडीज़, हायर डिग्रीज होगा इस पर्सन के पास। सजिटेरियस 9th हाउस, ओवरसीज जर्नी करेंगे हायर स्टडीज़ के लिए, वर्क के लिए, करियर जॉब के लिए। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं बिकॉज 8th हाउस परमानेंट सेटलमेंट है, 9th हाउस ओवरसीज जर्नी है। अर्थ एनर्जी, बट एज वेल एज जितना फायर है, अर्थ एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी इज अ वेरी ग्राउंडेड एनर्जी। समझदार पर्सन है, मेल फीमेल जो भी है। नेपच्यून इज़ अ वेरी ड्रीमिंग, कुछ लिखना विखना हो सकती है, मतलब डांसर, लिरिक्स लिखना, कुछ लिखना। मुझे राइटर की भी एनर्जी आ रही है। नेपच्यून इज़ अ वेरी ड्रीमी एनर्जी। एंड स्कॉर्पियो यहाँ पर मौजूद है, लिखना, बुक पब्लिश करना, कोटेशन, आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की एनर्जी आ रही है इनकी। कुछ कविता, कुछ पोएम, राइम्स, कुछ लिखते वगैरह है। ज़रूरी नहीं है कि सभी की वो पब्लिश हो, बस इन सारी चीज़ों में इनकी एबिलिटी हो सकती है, पसंद, पैशन हो सकती है। थैंक यू मस्पेट गाय, थैंक यू, थैंक यू। सीकर, या आगे आगे जाएंगे, पीछे फुटप्रिंट छोड़कर जाए, लोग फॉलो करें। फॉलोअर्स काफ़ी होंगे अगर सोशल मीडिया में हैं। लोग इनकी मतलब फैशन, इनके कपड़े, इनकी ड्रेसअप, इनका बोलना, सब कुछ को लेकर चर्चा रहती है। बट ए पर्सन नॉलेज सीकर पर्सन भी है बिकॉज ऑफ सजिटेरियस, गुरु इज़ हियर। थैंक यू मस्पेट गाइड। क्वीन, देखिए अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रही हो, बट स्टिल अगर मेल है पर्सन, इस पर्सन में फेमिनिन एनर्जी काफ़ी है बिकॉज ऑफ नेपच्यून, स्कॉर्पियो एनर्जी, अर्थ एनर्जी। ये पर्सन अगर आप फीमेल है, क्वीन की जैसे आपको ट्रीट करेंगे बिकॉज इनमें फेमिनिन एनर्जी मौजूद है। ये काफ़ी चीज़ों को लेकर शौकीन होंगे, मुझे वो कुछ चीज़ों की एडिक्शन नहीं, परफ्यूम मान लीजिए, पर्टिकुलर कोई कलर की ही ड्रेस पहनना पसंद करते हैं, इस टाइप की भी मुझे वाइब्स आ रही हैं। टीचर, या आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मुझे वो वाइब्स आ रही थी यहाँ पर। टीचिंग फील्ड, टीचर, थैंक यू। कुछ शिक्षा देना, मेंटर, गुरु, जुपिटर एनर्जी, इनकी बात चार्ट में मरकरी एंड जुपिटर, सरस्वती योग हो सकती है बात चार्ट में। सरस्वती पुत्र, कन्या की जैसे एनर्जी आ रही है माय डियर, माता सरस्वती की, थैंक यू। एक गुरु की भूमिका निभाना आपके जीवन में। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। मैसेंजर का कार्ड है, तो यहाँ पर सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, फेसबुक, मैसेंजर, पर्टिकुलरली यहाँ पर मुझे ऐप्स भी नज़र आ रही, मैसेंजर, थैंक यू। चिट चैट मैसेजेस। कॉन्स्टेंसी, ये पर्सन मतलब बहुत जल्दी एक्शन लेने वाली एनर्जी नहीं है माय डियर। अगर ये पर्सन किसी लव भी करते ना, शादी कर लेंगे, बस होगा शादी, मतलब अभी करो, चलो शादी करते, इस टाइप की एनर्जी इनका नहीं है बिकॉज दिस पर्सन स्कॉर्पियन, पाइसिस के भी एनर्जी आ रही है। बट ए पर्सन हॉटीनेस, मतलब ए पर्सन अपने आप को निखारने के लिए जो जो करने की ज़रूरत है पर्सन करता है माय डियर। अपनी ग्रूमिंग के लिए पर्सन खर्चा करते हैं। पर्सन अगर फीमेल है, मेल है, बहुत सेक्सी एनर्जी आ रही है। सेक्स इम्पॉर्टेंट है, मतलब इनके लिए सब कुछ फिल्मी होना चाहिए, फिल्मों की जैसे होना चाहिए। लाइफ बहुत खूबसूरत होना चाहिए। बहुत शौकीन एनर्जी आ रही है कि किसी चीज़ को लेकर शौकीन है। छोटी एडिक्शन भी हो सकती है, वो पर्टिकुलर वही परफ्यूम इस्तेमाल करना है क्योंकि हॉटीनेस, हॉट एनर्जी। आप दोनों के बीच केमिस्ट्री भी काफ़ी हॉट होगी माय डियर। बट बीच में कांस्टेंट से एनर्जी आया हुआ है, ये थोड़ी फिक्स साइन को दिखाई दे रही है कि पर्सन बहुत जल्दी एक्शन नहीं लेता है, ओवर थिंक करता है पर्सन। गिफ्ट, यूनिवर्स से भेजा हुआ गिफ्ट्स एंड, बट यहाँ पर बहुत सारे मनी, रत्न, जेम्स की एनर्जी आ रही है। जैसे मनी इम्पॉर्टेंट, मतलब मनी इनके लिए बहुत कंसर्न, मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, मनी है, ब्लेस्ड पर्सन है, रिच, वेल्दी, ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं। गुरु एनर्जी बहुत है, तो ट्रेडिशनल फैमिली से पर्सन बिलोंग करता है। थैंक यू। लेट गो, कंट्रोल इशू, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, तो यहाँ डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी आ रही है माय डियर। जल्दबाजी से काम होगा नहीं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ओके, ब्यूटीफुल। ट्रस्ट, ओके, ब्यूटीफुल। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स के बाद ही ट्रस्ट कार्ड आया हुआ है माय डियर। मतलब पहली बार आप जब इस पर्सन से मिलेंगे आपको एक रेड फ्लैग्स के जैसे लगेगा क्योंकि इसके आसपास ऑपोजिट सेक्स बहुत है। अगर मेल है तो फीमेल के फॉलोअर्स बहुत है, अगर फीमेल है, मेल की आसपास यहाँ पर एक मतलब मक्खियों की जैसी है, तो यहाँ पर आपको लगता है कि पर्सन कमिटेड नहीं होगा। तो शुरुआती दौर में आपको लगेगा पर्सन एक वार्निंग साइन दे रही है, पर्सन की एनर्जी में एक रेड फ्लैग्स है, मुझे थोड़ी दूर ही रहना है। तो शुरुआती वो फर्स्ट इम्प्रेशन एंड उसके बाद ही आपकी ट्रस्ट कार्ड आई है माय डियर। सो एक कोइंसिडेंस नहीं है माय डियर, ये डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है कि शुरुआती दौर में अगर आपको लग रही है कि थोड़ी ये पर्सन को मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती, तो ऐसी कोई बात नहीं है माय डियर। ये आपकी ट्रू लवर है, सोलमेट है। 10 लोग इसके आसपास घेरे रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, आप उनके लिए यूनिक है।
खास है, स्पेशल हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे मक्खी की जैसे कोई भी रहे। कॉलिंग योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पर भी एक अफर्मेशन की एनर्जी आ रही थी, मैनिफेस्टेशन की। तो यहाँ पर 5D लेवल पे मैसेज छोड़ रही हो आप भी, ए पर्सन भी, एंड दोनों ही दुआ मांग रही हैं, दोनों ही हाथ उठाकर दुआ मांग रही है ईश्वर के सामने। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। या दिस इज़ कन्फर्मेशन, यस दिस इज़ योर सोलमेट। तो अगेन माय डियर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए। यहाँ पर शुरुआती दौर में आपको थोड़ा इस एनर्जी को लेकर रेड फ्लैग्स के जैसे लगेंगे। ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। मैं लुक्स देखूंगी, दिस इज आर्कएंजल जेरेमियल। रिफ्लेक्शन, ड्रीम्स, विजन, ड्रीम्स आप बहुत करेंगे। नंबर 11 कार्ड है, मीडियम टू डार्क स्किन टोन होगा। हेयर बहुत ज़्यादा, अगर मेल है तो हेयर छोटे होंगे, मुझे थोड़ी स्ट्रेट टाइप की ही हेयर नज़र आ रही है। बट ये जो आई है ना, कुछ व्यूअर्स जानते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को, एक सीक्रेट एडमायर की एनर्जी की सोशल मीडिया में एक दूसरे को आप देखते हो, कुछ व्यूअर्स। बाकी के लिए सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, कोई डेटिंग ऐप्स हो, मैट्रिमोनियल साइट हो। एंड रिफ्लेक्शन की एनर्जी आया हुआ है, आपकी पास्ट लाइफ लवर है, सोलमेट कनेक्शन भी है माय डियर। दिस इज आर्कएंजल एरियल। ओके, एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली अर्थली एनर्जी, नंबर 6, गार्जियन ऑफ द अर्थ, टॉरस कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ये पर्सन बहुत ग्राउंडेड एनर्जी भी है, नेचर के साथ इनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है। भूमि पुत्र, भूमि कन्या जिसको कहते हैं ना, मुझे सरस्वती, माता सरस्वती की भी एनर्जी आ रही थी। ये पर्सन एनवायरनमेंट, मान लीजिए गार्डनिंग करना, पेड़ पौधे लगाना, इन सारी चीज़ों में पर्सन की झुकाव होगी। बहुत सिंपल लाइफ लीड करते हैं, दिखावा नहीं करते, बट किसी चीज़ पर एडिक्शन है, शौकीन है। देखिए, दिखावा करना और शौकीन होने में चीज़ अलग है, मतलब पर्टिकुलर किसी चीज़ में पर्सन थोड़े शौकीन है, बट एनर्जी बहुत सिंपल है, सिंपल लाइफ लीड करना पसंद करते हैं। एंड पार्टनर भी ऐसा ही होना चाहिए, बहुत शो ऑफ करना, फॉलोअर्स बहुत है बट बहुत शो ऑफ ही एनर्जी लग नहीं रहा माय डियर। नेचर, ये पर्सन मेडिटेशन वगैरह भी करता है या फिर इन सारी चीज़ों में झुका हुआ है, स्पिरिचुअल एनर्जी है। हाइट अगर मेल है 6 फीट के नीचे नज़र आ रही है, अगर वे फीमेल है तो 5 फीट 5.4 के आसपास, उससे कम ही नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा नज़र, बहुत अगर फीमेल है तो बहुत हाइट नहीं होगी, 5.4 के आसपास हो सकती है, उससे मतलब बिलो 5.4। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मीडियम स्किन टोन, मीडियम टू डार्क स्किन टोन मुझे नज़र आ रही है, मीडियम टू डार्क स्किन टोन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। अगर ये फीमेल भी है, बहुत बड़ी बाल, मतलब हेयर्स बहुत लॉन्ग नहीं होगा। चलिए देखते हैं। थैंक यू। दिस इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, दिस इज एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। अगर आप मेल इस वीडियो को देख रहे हो तो दिस इज़ योर एनर्जी, यू विल बी डिवाइन मैस्कुलिन। एंड अगर आप फीमेल है सो डेफिनेटली दिस इज योर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन काउंटर पार्ट, एंड दिस इज योर सोलमेट कनेक्शन, मतलब कोई कार्मिक पार्टनर नहीं है। ओके, चलिए टैट से देखते हैं फ्यूचर स्पाउस। फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे ग्रुप नंबर 1 के लिए? थैंक यू। फ्यूचर स्पाउस, थैंक यू। Thank you, my spirit guide. Thank you. Future spouse. Thank you. Group number 1 की future spouse कौन होंगे? Thank you. One time more. Thank you. Thank you, my spirit guide. Thank you. Ace of Swords. Thank you. Your energy. Thank you. Communication field. Thank you. एज की डिफरेंस नज़र आ रही, पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, बट काफ़ी इनोवेटिव पर्सन है माय डियर। Ace of Cups, Empress and Ace of Pentacles, rare spread my dear। Ace 2 एसेस आया हुआ है। जब मैं शफल कर रही थी मैं आपको Ace of Swords दिखा रही थी बॉटम ऑफ द डेक, तो तीनों एसेस की एनर्जी इस पर्सन में है। दिस इज अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग्स, बीचों बीच एम्प्रेस एनर्जी है। दिस इज एक्चुअली वेनस, टॉरस एंड लिब्रा का एनर्जी है। रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करेंगे। मैं आपको पहली बात बोल रही थी, बिकॉज एम्प्रेस क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस इन द टैरोट, एंड दिस इज डिवाइन फेमिनिन एंड दिस इज डिवाइन मैस्कुलिन। दिस इज कपल हियर, दिस इज़ कपल माय डियर। मैं तो इसको देख कर ही बोल रही थी, अगर आप फीमेल है सो दिस इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आप मेल हैं सो डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन मौजूद है, एंड दिस इज़ योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। एंड सी दिस इज़ एक्चुअली नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ कप्स एनर्जी। पर्सन का दिमाग काफ़ी तेज होगा। एस ऑफ कप्स एनर्जी, फिर से एक आई की एनर्जी आ रही है, नज़रें रखी हुई है, कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं माय डियर। बट आपके लिए पर्सन 11 की एनर्जी आ रही है, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स 11 अगेन। दिस इज योर सोलमेट माय डियर। रिच वेल्दी फैमिली से पर्सन बिलोंग करेंगे। मनी रिगार्डिंग
मतलब चिंता की ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन के साथ जोड़ने के बाद आपकी मनी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये पर्सन इतना रिच फैमिली से, वेल्दी फैमिली से पर्सन बिलोंग करता है, बट ये पर्सन ना ट्रैवल करता है बहुत ज़्यादा। थैंक यू मस्पीड का, थैंक यू। चलिए इनिशियल्स देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के स्पाउस के इनिशियल्स। थैंक यू मस्पीड का, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। BI, ओके, थैंक यू। आप देख लीजिए उनकी नेम की, जिस कंट्री में वो बिलोंग करते हैं। थैंक यू। यो बोलते होंगे पर्सन। आप यूनिवर्सिटी में मिले होंगे या फिर स्कूल में। आई डोंट नो, यू देखकर मुझे अचानक से वो वाइब्स आई। थैंक यू, थैंक यू। ये पर्सन ना बहुत नो नो करता है। थैंक यू। ओम, ओम शब्द का यहाँ पर एनर्जी आ रही है। थैंक यू। कोई ब्लॉक किया हुआ है, ऑन करने की ज़रूरत है कनेक्शन को फिर से। कुछ और मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू मस्पीड गाइड। ओके, दिस इज़ EK, ओके, थैंक यू। एंड और एक लेटर गिर गई है। ओके, गर्लफ्रेंड, ओके, इनिशियल्स। ओके, मैं कुछ मैसेजेस देखूंगी उनकी तरफ से, कुछ मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू मस्पीड गाइड। कुछ मैसेजेस देखते हैं फ्यूचर स्पाउस की ओर से आपके लिए। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। फ्रेंड की एनर्जी आ रही है, बेस्ट फ्रेंड की एनर्जी आ रही है। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। थैंक यू। गिफ्ट्स की एनर्जी आ रही, शायद एक गिफ्ट्स एनर्जी आपकी और एक बार आई हुई है इस कार्ड में। शायद गिफ्ट्स की एनर्जी, पर्सन गिफ्ट्स देंगे एंड यूनिवर्स की तरफ से भेजा हुआ एक गिफ्ट है माय डियर पर्सन। एंड आई विल सेंड माई पेरेंट्स टू योर हाउस। ओके, तो पहले पेरेंट्स आएंगे, बातचीत होगा। तो अरेंज मैरिज में इसको कन्वर्ट किया जाएगा एंड परमानेंट अरेंज मैरिज, लव मैरिज अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होंगे। आई विल सेंड माई पेरेंट्स टू योर होम, टू योर हाउस। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। ग्रुप 2, वेलकम। चलिए देखते हैं फ्यूचर स्पाउस। आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगी, उनकी कैरियर, जॉब, लुक्स, इनिशियल्स, उनकी तरफ से कुछ चिट मैसेजेस आपके लिए। आई ऑलरेडी शफल ओराकल कार्ड्स, मैं टैरोट शफल करूँगी एंड कुछ रैंडमली मैंने चार्म्स पिक की है, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमें पता चले, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू। दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, इस डेट में से है। दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक यू मस्पीड गाइड। पहले चार्म्स देख लेते हैं। थैंक यू। ओके, पहला चार्म्स है यूनिकॉर्न। थैंक यू। इज़ अ वेरी मैजिकल एनर्जी। यूनिकॉर्न बहुत रेयर होते हैं एंड हमें बहुत, ऐसा नहीं कि हमें रैंडमली दिखाई देते, इज़ अ वेरी रेयर। एंड यूनिकॉर्न को मतलब कल्पना की जगत में यूनिकॉर्न होती है, राइट। तो समहाउ ये पर्सन बहुत ड्रीमी भी है, बहुत ड्रीमी इमेजिनेटिव कैरेक्टर है। एंड ये पर्सन ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है, ऑनलाइन मीडिया फील्ड में भी। थैंक यू। एलिफेंट, एलिफेंट को हम स्ट्रेंथ कार्ड के साथ देखते हैं। जो टार्ड में स्ट्रेंथ कार्ड होते हैं, सैटर्न की एनर्जी भी एलिफेंट में मौजूद होती है। पास्ट लाइफ एनर्जी, बिकॉज मेमोरी काफ़ी स्ट्रांग होती है एलिफेंट की। तो समहाउ आप ए पर्सन एंड आप, मुझे अचानक से मेरी स्लिप ऑफ टंग आप निकल गई, तो आप दोनों ही पास से कुछ लेसन लर्न करे हो। बिकॉज ये एलिफेंट की जो पिक्चर आ रही है ना, कोई किसी जगह से भागती हुई आ रही है, जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम से छूट कर आ रही है। तो दोनों की लाइफ में कोई कर्मा साइकिल रिलीज़ हुआ, देन यहाँ पर आप दोनों के बीच यूनियन होगी। कोई रिजरेक्शन यहाँ पर होंगे, देन आप दोनों की यूनियन होगी। बट ए पर्सन काफ़ी जस्टिस लवर एनर्जी है, बिकॉज में अगेन कैरी स्ट्रेंथ कार्ड सैटर्न का एनर्जी होती है। तो समहाउ इस पर्सन में सैटर्न ऊर्जा होगा। थैंक यू मस्पीड गाइड। दिस इज़ एक्चुअली हार्ट ब्रेक। ए पर्सन का कुछ ना कुछ एक विक्टिम मेंटालिटी हो सकता है, और दूसरी है पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है। मैं आपको पहले बोल रही थी, भागती हुई आ रही है ए पर्सन। थैंक यू मस्पीड गाइड। ए पर्सन में चक्रास काफ़ी एक्टिव होगा, मेडिटेशन वगैरह, ट्रेनर वगैरह हो सकते हैं पर्सन, स्पिरिचुअल टीचर। थैंक यू मस्पीड गाइड। या फिर इन सारी चीज़ों में चर्चा है इस पर्सन की, योगा, मेडिटेशन करना, तंत्र मंत्र मेडिटेशन करना, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, सुबह उठकर एक डेली अच्छी रूटीन है 24 आवर्स की।
दिस इज़ आर्केंजल गैब्रियल, काफ़ी हैंडसम आर्केंजल गैब्रियल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मतलब इनकी आंखें काफ़ी खूबसूरत होगी माय डियर। मैं फेस की बात नहीं, इनकी आंखें काफ़ी मतलब बोलेंगे, आंखें सबकी बोलते हैं, आंखें दिल की आईना है, बट इनकी आंखों में अलग ही चमक होगी। कम्युनिकेशन, फील एंड मर्करी एनर्जी माय डियर, यूथफुल चार्मिंग पर्सनैलिटी एंड दिस इज़ ड्रैगन एनर्जी। ड्रैगन बहुत ही ऑस्पिशियस सिंबल होती है, तो समहाउ पैशन को भी दिखाई दे रही है। ड्रैगन एनर्जी में मार्स की एनर्जी बहुत मौजूद होती है, मैस्कुलिन एनर्जी मौजूद होती है। तो ये पर्सन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस है, बट समहाउ एलिफेंट एंड ड्रैगन दोनों आया हुआ है। मरकरी भी युवा की है, दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, अगर फीमेल भी है। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी कुछ मैसेजेस। सक्सेसफुल कैरियर, हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट, पे राइजेस एंड प्रमोशंस। ओके, दिस इज़ नंबर 8 कार्ड। मैं आपको पहले ही बोल रही थी, मुझे सैटर्न एनर्जी आ रही है। एंड ए पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल होगा माय डियर, अपनी जिस भी कैरियर फील्ड में होगा, सक्सेसफुल एनर्जी है। थैंक यू। सन भी स्ट्रांग होगा, सर्वर में बली होगा, सन एग्जॉल्ट हो सकती है, अपनी ओन सन लियो में हो सकती है। एंड द गॉडेस एनर्जी नंबर 24, हीलिंग फेमिनिन एनर्जी। पहली बात तो ये पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो काफ़ी हेक्टिक लाइफ लीड करता है। अभी करंट टाइम फ्रेम में ये अपनी फेमिनिन साइड को हील कर रहा है। फेमिनिन साइड हील करने का मतलब है इनकी लाइफ में इमोशंस आ रही है, सेंसिटिविटी आ रही है, एक नर्चरिंग की क्वालिटी इनमें धीरे धीरे आ रही है। गॉडेस की एनर्जी है। अगर मेल भी है माय डियर, फेमिनिन साइड इनकी बैलेंस हो रही है। अगर आप मेल इस वीडियो को देख रहे हो, दिस इज योर डिवाइन फेमिनिन गॉडेस एनर्जी। सक्सेसफुल कैरियर भी होगा इनके पास। थैंक यू। चलिए देखते हैं ओरेकल मैसेजेस। थैंक यू। पहले एस्ट्रो डेक से देखते हैं। थैंक यू। मार्स एनर्जी, मैस्कुलिन मार्स। थैंक यू। ज़िद्दी होगा ये पर्सन, थोड़ी स्टबर्न एनर्जी होगा, थोड़ी गुस्सा वाले भी हो सकते हैं, थोड़ी बहुत जल्दी क्विक रिएक्ट करने वाले एनर्जी हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ ड्रैगन भी मार्स की एनर्जी है। ऊर्जा, मरकरी 2 टाइम एंड आर्कंजल गैब्रियल हियर। ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। Capricorn is a little bit workaholic energy, very dedicated energy. Capricorn is very earthly. Mercury and Capricorn energy. Mars Capricorn में exalt हो जाते हैं, 10th हाउस में Mars दिग्बली हो जाते हैं। तो ये पर्सन की कैरियर काफ़ी सक्सेसफुल होगा। देश के लिए मुझे कुछ करना है, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स में ये पर्सन हो सकता है। मार्स कोई लॉ से जुड़ी कोई काम भी ये पर्सन कर सकते हैं, लॉ से जुड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। टॉरस एनर्जी इज़ अ वेरी रिच वेल्दी फैमिली से पर्सन बिलोंग करते हैं, एंड रिच से भी ज़्यादा मुझे ट्रेडिशनल फैमिली नजर आ रही है बिकॉज ऑफ टॉरस, बट ए पर्सन जिद्दी होगा माय डियर, लिटिल बिट स्टबर्न एनर्जी हियर। एंड टॉरस को थोड़ी पुश करना पड़ता है चीज़ों के लिए, करो ना, तुम जाओ ना, चलो ना, तो इस टाइप की एनर्जी टॉरस में देखा गया है। बट दे आर वेरी हार्ड वर्कर विद दिस कैप्रिकॉर्न एनर्जी, एंड दोनों ही आर्थली एनर्जी हैं। थैंक यू। एंड द जेमिनी एनर्जी, ए मीडिया फील्ड से, एंड जेमिनी इज द लवर। आपको दिखाई दे रहे हैं ना, 2 पर्सन यहाँ पर इन एंड यंग एनर्जी में मौजूद है। जेमिनी थर्ड हाउस नेबर का घर है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस से पर्सन नहीं आएगा, उड़कर नहीं आएगा ये पर्सन। ये आपकी विदिन 300 किलोमीटर के आसपास एक पर्सन की बर्थ लोकेशन होना चाहिए। ये पर्सन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आ सकते हैं, वो कोई मैट्रिमोनियल साइट, डेटिंग ऐप्स जो होते हैं वो भी मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज थर्ड हाउस एडवर्टाइजमेंट, नेट का एनर्जी है, नेटवर्क, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। इंजीनियरिंग फील्ड में पर्सन हो सकते हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फील्ड, मीडिया फील्ड, एक्टिंग डिपार्टमेंट। थैंक यू मस्ट, कोई डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रोड्यूसर हो सकते हैं पर्सन। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मुंह की शब्द की बेच कर लॉयर, लॉ फील्ड, लॉयर। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, विक्टिम। ओके, वैसे यहाँ पर मार्स मरकरी आया हुआ है। अगर किसी बात चार्ट में मार्स मरकरी कंजंक्ट है, उसी के ऊपर पर्टिकुलरली केंद्र में मार्स मरकरी है, उसी के ऊपर गुरु के एस्पेक्ट होता है, ऐसे पर्सन को भविष्य दिखाई देते हैं, पूर्वाभास होता है। त्रिकालज्ञ योग कहते हैं इसको। तो यहाँ पर मुझे वो वाइब्स भी आ रही, बिकॉज ऑफ विक्टिम एनर्जी। पर्सन अपनी पोटेंशियल को पोटेंशियल को लेकर कभी कभी ट्रस्ट इशू होती है। एंड कैप्रिकॉर्न मगरमच्छ के जैसे ये अचानक से राइज करते हैं, एक्सपोनेंशियली राइज करते हैं पर्सन। तो इनकी एनर्जी भी एक टाइम पे कभी कभी लो हाई, हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड ऐसे एनर्जी हो सकती है। बट कैरियर के मामले में नहीं, ये मुझे थोड़ी मेंटल हेल्थ के मामले में नज़र आ रही है। मून और सन अफेक्टेड हो सकते हैं, राहु से, सैटर्न से, पर्टिकुलरली सन के ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट हो, राहु का एस्पेक्ट हो, मून के ऊपर सैटर्न राहु का एस्पेक्ट हो, इस अवस्था में ग्रहण योग हो बात चार्ट में, तो ये विक्टिम क्वालिटी, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी सेंस होती है।
बट दिस इज़ योर लवर, दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर लवर माय डियर। बट इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में लवर कार्ड आया हुआ है, तो ये पर्सन सिर्फ आपका लवर नहीं है, ये पर्सन बेस्ट फ्रेंड है सभी के लिए, मतलब इनकी दुश्मन बहुत कम होंगे। दिस पर्सन इज़ वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, बिकॉज बहुत सारे अर्थ एनर्जी मौजूद हैं। गॉडेस एनर्जी शायद 2 टाइम्स आया हुआ है, इट्स रेयर माय डियर। गॉडेस एनर्जी का मतलब है इनमें फेमिनिन साइड धीरे धीरे हाई हो रही है। ये एक्चुअल में ये स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है, बट धीरे धीरे इनमें सेंसिटिविटी आ रही है, इमोशंस आ रहे, इमोशंस बहुत थे, अब धीरे धीरे इमोशंस आ रही है। बट ये पर्सन सामने वाले की दुख दर्द इमोशंस की कदर करता है, बिकॉज 2 टाइम्स गॉडेस कार्ड आया हुआ है। अगर आप मेल इस वीडियो को देख रहे हो, दिस इज ट्रूली डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, बट एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है बिकॉज ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी हियर। हेडोनिस्ट, ये एनर्जी शो ऑफ तो नहीं करेगा, बट रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फॉलोअर्स बहुत होगा, सोशल मीडिया में है, फॉलोअर्स बहुत होंगे, बट बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते फॉलोअर्स को लेकर। हेडोनिस्ट एनर्जी आ रही है, मतलब सोने की चम्मच लेकर जन्म ले, ऐसे घर परिवार हो इनकी, इनमें तो कोई शक नहीं है माय डियर। बैक टू बैक यहाँ पर जिस तरह से कार्ड की कलर आई हुई है, इट्स अ वेरी रेडिश, वेरी मार्स काइंड ऑफ एनर्जी। तो इनकी एनर्जी में थोड़ी हड़बड़ी हो सकती है चीज़ों को लेकर, इट्स अ वेरी काइंड ऑफ फायरी एनर्जी है, तो मौजूद अर्थ एनर्जी। बट देखिए यहाँ पर 12th हाउस है, यहाँ पर इतने सारे प्लैनेट सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि अर्थ साइन में ही हो, तो फायर साइन भी एनर्जी में मौजूद हैं, बिकॉज ड्रैगन एंड मार्स का एनर्जी, फायर एनर्जी भी इनमें होना चाहिए। थैंक यू। डिसेप्शन, आपकी फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं पर्सन, ये पर्सन आपकी कोई फ्रेंड्स, कलीग, नॉन रिलेटिव्स पर्सन, एंड पर्टिकुलरली आप जानते हो, कुछ व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं। वेडिंग, वेडिंग पे आप मिल सकते हो, पार्टी फंक्शन, किसी की वेडिंग पे आप गई हो, ये पर्सन आया हुआ है, मतलब कोई इनविटेशन आपको मिला है, इस पर्सन को मिला है, वेडिंग में ही वेडिंग फिक्स्ड हो रही है, तो ये मुझे वो एनर्जी भी आ रही है। कुछ व्यूअर्स जानते हैं अपने पर्सन को। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, येस दिस इज़ योर ट्रू लवर माय डियर। कुछ व्यूअर्स के लिए 10 to 15% के लिए ये पर्सन डिवोर्सी, या फिर आप सिंगल मदर सिंगल फादर है, कुछ व्यूअर्स के लिए 10 to 15% के लिए, मैं अगेन कह रही हूँ यहाँ पर सभी के लिए नहीं। हीलिंग फैमिली इशू, तो समहाउ यहाँ पर थोड़ी फैमिली इशू की एनर्जी भी आ रही है, मौजूद है, बिकॉज मुझे थोड़ी कंपेटेबिलिटी के डिफरेंसेस नज़र आ रही है आप दोनों के बीच, बिकॉज यहाँ पर ड्रैगन एनर्जी मौजूद है, एंड मार्स मरकरी दोनों ही एक दूसरे के लिए देखा जाए तात्कालिक, अगर साथ बैठते हैं तो तात्कालिक शत्रुता होती है, बट ये दोनों कंजंक्शन, मतलब एक मार्स मरकरी कंजंक्शन बहुत ऑस्पिशियस है, बट स्टिल फैमिली इशू आ रही है। 7th हाउस अफेक्टेड हो सकते हैं माई डियर, इस पर्सन की, आपकी भी। तो फैमिली इशू से और भी एक वाइब्स आ रही है कि आप पर्सन को जानते हो, फैमिली को कन्विंस करना है, मनाना है। कुछ व्यूअर्स फ्रेंड जोन में, मतलब कुछ व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस फ्रेंड जोन, कलीग की जोन में है, होल्ड करके रखा है। थैंक यू। हनीमून, ओके, सो दिस इज़ वेडिंग हनीमून, ओके, तो यहाँ पर तो एकदम मतलब शुरू से लेकर एंड तक दिखाई दे रही है हनीमून, बट यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी मिल चुके, क्वालिटी टाइम्स भी आप स्पेंड कर चुके हो, बट समहाउ चीज़ें रुकी हुई है बिकॉज ऑफ फैमिली इशू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कुछ और मैसेजेस? शाय, किसी चीज़ को लेकर ये पर्सन की माइंड में काफ़ी, या फिर जॉब को लेकर हो कह रहे, बट ये पर्सन की डेस्टिनी बड़ी है, तो टेम्पोररी किसी चीज़ को लेकर ये पर्सन थोड़ी डिस्पायर है, थोड़ी जैसे अपसेट एनर्जी आ रही है। डॉक्टर की एनर्जी आ रही है, हीलर, डॉक्टर इज़ अ हीलर माय डियर, या आप डॉक्टर दिखाने गई हो, ये पर्सन भी आया हुआ है, किसी मेडिकल डिपार्टमेंट पे आप मिलो। मेलनकली की एनर्जी आ रही है, इसका मून आपकी, मतलब जो सेकंड पायल की जो फ्यूचर स्पाउस है, मून अफेक्टेड है, मेलनकली बहुत इजी, बिकॉज विक्टिम एनर्जी विथ मेलनकली, इनका एनर्जी स्विच करता है माय डियर, कभी ये ऑन रहते, कभी ये ऑफ रहते हैं, एंड जब ये ऑफ रहते तो किसी के नहीं सुनेंगे, ये सब अपने सुनेंगे माय डियर। दिस इज़ एक्चुअली प्रीस्ट कार्ड। प्रीस्ट एक्चुअली हायरोफेंट एनर्जी से वेरी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करेंगे, बट साथ में एक टीचर की क्वालिटी होती है। प्रीस्ट में जज एंड टीचर की क्वालिटी, जो दिशा दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, एक गाइड, एक काउंसलर की एनर्जी, प्रीस्ट एनर्जी। एंड काफ़ी इनके परिवार में कोई कुल देव देवी हो सकती है जिनकी ये पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, मानते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर इनकी लुक्स के बारे में क्या पता चलती है। वाह, आर्कएंजल राफेल, दिस इज इंट्यूशन, हेल्थ, हीलिंग, टैटू वगैरह हो सकते हैं। फिश, आपको फिश अगर सपने में दिखाई दे, 2 स्नेक मेटिंग कंडीशन में है, एक दूसरे के साथ मेट करी है 2 स्नेक,
ऐसी अगर हो, आपको सपने में दिखाई दे रही है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। एंकर अगर आपको सपने में दिखाई दे, एंकर जो सिंबल होते हैं ना, एंकर स्टेबिलिटी के लिए हम देखते हैं। फिश, बहुत सारी फिश टहलती हुई जा रही है, अगर सपने में दिखाई दे तो ये पर्सन आपके आसपास आ चुकी है, आपकी ऑरा में आ चुकी है माय डियर। ये फेयर स्किन टोन होगा, मीडियम टू फेयर स्किन टोन, कर्ली हेयर। अगर ये मेल है तो बियर्ड, मुस्टाच वगैरह होगा, हेवी। दिस इज आर्कएंजल सैंडल्फन। दिस इज म्यूजिक, आर्ट स्टार, आंसर प्रेयर्स। म्यूजिक से काफ़ी लगाव हो सकते हैं आपकी, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, इनको शौकीन म्यूज़िक की, या फिर बजाना कोई इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलरली, गिटार वगैरह हो सकते हैं, वायलिन, गिटार, कुछ सितार हो, कुछ ना कुछ बजाना चाहते हैं, पसंद करते हैं या फिर जानते हैं। मीडियम टू मुझे फेयर स्किन टोन नज़र आ रही है, बट सिंपल लाइफ लीड करने वाली एनर्जी है। टूटते तारे अगर आपको सपने में दिखाई दे, आई डोंट नो, यहाँ पर इनके गले में मुझे कुछ ड्रैगन की जैसे एनर्जी दिखाई दे रही है। ड्रैगन एक सिंबल हो सकती है। आर्ट स्टार की एनर्जी आई हुई है, आर्ट स्टार, तो बेस चक्रा यहाँ पर बैलेंस हो रही है। ये पर्सन ना बहुत कॉम्पैक्ट फिगर का होगा, बहुत मोटे छोटे मुझे लग, बहुत हेल्दी लग नहीं रहा। अगर फीमेल भी है, बहुत हेल्दी नहीं, कॉम्पैक्ट फिगर की होंगे, एंड कुछ तो स्लिम भी मुझे नज़र आ रही है, दुबले पतले भी होंगे, बट बहुत मतलब ओबेसिटी की प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। कर्ली हेयर होगा, लॉन्ग टू कर्ली हेयर। थैंक यू। एंड दोनों ही आप एक दूसरे को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, टेलीपैथिक कनेक्शन है माय डियर। दिस इज एक्चुअली राफेल हीलर का एनर्जी है। चलिए देखते हैं मास्टर कार्ड। दिस इज सोलमेट्स। थैंक यू। लेट्स सी, टाउट से देखते हैं। फ्यूचर स्पाउस, थैंक यू। फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की फ्यूचर स्पाउस, थैंक यू। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। फ्यूचर स्पाउस मरकरी इंजीनियरिंग फील्ड को भी दिखाते हैं। मरकरी अगर कैप्रिकॉर्न में है तो फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में भी ये काम करते हैं। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। या फिर फाइनेंस से जुड़ी चीज़ें अच्छी तरह से संभाल सकते हैं मरकरी विथ कैप्रिकॉर्न, अच्छी तरह से फाइनेंस को मैनेज करेंगे मरकरी इन टॉरस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। ये पर्सन बहुत ट्रैवल करता है। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। या फिर ट्रांसफरेबल जॉब है, ओके, थैंक यू, ओके, ओ थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू मस्पेट गाइड। दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वॉल कार्ड। ये पर्सन अपने सीक्रेट्स को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करता है। पर्सन वर्ल्ड का शेयर करना मतलब वर्ल्ड के साथ कुछ शेयर करता है। तो यहाँ पर 10th हाउस काफ़ी एक्टिव है। ये पर्सन ट्रैवल भी करता है, ओवर से जर्नी भी इनके लिए हो सकती है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी इंट्रोवर्ट। 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इनका काफ़ी स्लो है माय डियर। ये पर्सन किसी को प्यार भी करता है ना, तो उस पर्सन को उसको व्यक्त करने के लिए मतलब बोलने के लिए ये काफ़ी टाइम लेंगे माय डियर, बट दिस इज़ वेरी सक्सेसफुल एनर्जी विद दिस वर्ल्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। डेस्टिनी इनकी काफ़ी बड़ी है माय डियर, बट आई थिंक दिस इज़ योर मिसिंग पीस। ये पर्सन रिलेशनशिप में काफ़ी ऑब्सेस्ड होगा, बट मतलब बोलेंगे नहीं, बट एक चोरी छुपी ये सोशल मीडिया में मान लीजिए, फ़ोन वगैरह मान लीजिए, थोड़ी चेक करने वाली एनर्जी, स्टॉक करने वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लेटर्स, कुछ इनिशियल्स। थैंक यू, थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की पर्सन की इनिशियल्स, थैंक यू। दिस इज़ ओ, ऑन हो रही है पर्सन, ये ऑन ऑफ होता है माय डियर, कभी ऑन रहते कभी ऑफ रहते हैं। थैंक यू, थैंक यू मस्पेट गाइड। आर वी की, थैंक यू। एम, थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। दिस इज़ आर, थैंक यू। दिस इज़ आर एस जे, थैंक यू मस्पेट गाइड। पी, थैंक यू। पीजी हो सकते हैं आप पीजी में मिलो इस पर्सन के साथ, थैंक यू। पोस्ट ग्रेजुएट आप करने जाओ, उस जगह पर आप इस पर्सन के साथ मिल सकते हो, ठीक है। थैंक यू मस्पेट गाइड। चलिए देखते हैं इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू मस्पेट गाइड, ओके, थैंक यू मस्पेट गाइड। चलिए देखते हैं, ओके। यू आर वन एंड ओनली लव फॉर मी। तो आप इन पर कोई डाउट मत करो माय डियर, यहाँ पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर ऑपोजिट सेक्स इनके आसपास भी है, बट स्पिरिट गाइड
के थ्रू से आपको कह रही है, 5D के थ्रू से आपको कह रही है माय डियर, कि आप उनके लिए खास है, स्पेशल है। प्लीज़ डोंट रिफ्यूज़ मी, आई एम स्केयर। तो कुछ पर्सन जानते हैं अपनी फ्यूचर स्पाउस को। ये पर्सन मतलब बोलने के लिए जैसे इनको डर, थोड़ी डर लग रही है, रिजेक्शन का डर है। आई हैव सीन यू इन ऑन सोशल मीडिया। ओके, ये पर्सन सोशल मीडिया में आपको देख चुके हैं। मैं आपको पहले बोल रही थी कि सोशल मीडिया में चिट चैट, बिकॉज मरकरी थर्ड हाउस की भी एनर्जी आ रही है। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू। सो ये पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहा है माई डियर आपको 5D में। आप ड्रीम करेंगे बहुत ज़्यादा, ड्रीम में आपको कुछ सिंबल दिखाई देंगे। आई थिंक आई डोंट डिजर्व यू, या ये 2 कार्ड आया हुआ है। प्लीज़ डोंट रिफ्यूज़ मी, आई एम स्केयर्ड एंड आई थिंक आई डोंट डिजर्व यू। तो ये पर्सन थोड़ी आपको लेकर शुरुआती दौर में ना थोड़ी कंफ्यूज रहेंगे चीज़ों को लेकर, बट ये तो डबल कह रही है आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू। बट ये आप ही को चाहेंगे बिकॉज आप बहुत खास है, स्पेशल है इस पर्सन के लिए। थैंक यू मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच ग्रुप 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। ग्रुप 3 वेलकम। चलिए देखते हैं हु विल यू मैरी, आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। ओरेकल मैसेजेस मैंने शफल की है एंड कुछ टैरोट से भी मैं देखूंगी, ठीक है। इनिशियल्स भी देखेंगे, उनकी तरफ से कुछ चिट मैसेजेस भी। रैंडमली मैंने कुछ चार्म्स पिक किया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए, दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, ग्रुप नंबर 3। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। पहले देखते हैं चार्म्स, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आपकी स्पाउस के बारे में। थैंक यू। फर्स्ट चार्म, दिस इज क्वीन, ब्यूटीफुल क्वीन। अगर ये मेल भी है काफ़ी हैंडसम होगा, बट वेरी सिलेक्टिव, वेरी चूजी। एक्सपेक्टेशन, रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। डीले में मैरिज, दिस इज ड्रैगन फ्लाई। चार्म हो सकते हैं आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन की थ्रू से गुजरेगा एंड आपकी लाइफ में आएंगे। दिस इज़ एक्चुअली ब्लेस्ड हैंड, बट समहाउ इस हैंड के नीचे एक आई है एंड एक इन्फिनिटी सिंबल बनी हुई है। मैजिशियन की हैंड है माय डियर ये, एंड पर्टिकुलरली सीक्रेट एडमायरर वगैरह हो सकते हैं। आप जानते हो उस पर्सन को, कुछ व्यूअर्स जानते हो। इस पर्सन की साइकिक पावर काफ़ी स्ट्रांग होगा। बोले बिना ये समझ जाएंगे सामने वाला फील क्या करता है इनको लेकर, वो एनर्जी भी मौजूद है इनमें। दिस पर्सन इज़ वेरी ब्लेस्ड। इनकी हैंड में भाग्य रेखा काफ़ी बड़ी हो सकती है, जो फेट लाइन है। कुछ ऑस्पिशियस स्क्वायर सिंबल या फिर फिश काइट सिंबल इनकी पाम में, इनकी हाथ में हो सकती है। पर्टिकुलरली जुपिटर एरिया में, सन एरिया में काइट सिंबल होना, फिश सिंबल होना, कुछ ना कुछ ऑस्पिशियस सिंबल इनके हैंड में होगा। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। दिस इज टॉटो एनर्जी, इज वेरी स्लो एनर्जी। सामने वाले के लिए फ्रस्ट्रेटिंग का कारण भी है अगर पार्टनर बहुत ज़्यादा स्लो है चीज़ों को लेकर। ये एनर्जी बहुत सोच विचार करता है, दैट्स व्हाई अभी भी मैरिज नहीं हुआ है। इतना सिलेक्टिव रहेंगे तो कैसे होगा। दैट इज़ इविल आई एनर्जी, ब्लू इविल आई एनर्जी आ रही है। पर्सन बहुत प्रोटेक्टिव है माय डियर, हमेशा ही एक बाउंड्री वॉल पे एनर्जी रहता है, मतलब बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं। कोरोना में इन्होंने क्या किया है आई डोंट नो, बट ये बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं माय डियर। म्यूज़िक की एनर्जी आ रही है। दिस इज एक्चुअली गिटार एनर्जी, बट मुझे म्यूज़िक की एनर्जी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, पैशन हो, म्यूज़िक, सिंगर, म्यूजिशियन, सिंगर की एनर्जी हो सकती है। लिरिक्स वगैरह लिखना इनको पसंद है, इंस्ट्रूमेंट बजाना इनको पसंद है। दिस इज़ मरमेड। मरमेड एक्चुअल में एक कल्पनाओं में हम जानते हैं कि मरमेड की एक अलग दुनिया है, जैसे यूनिकॉर्न होते हैं। ए पर्सन हवाओं में महल बना सकते हैं, बिकॉज म्यूजिशियन की एनर्जी क्रिएटिव फील्ड, फिफ्थ हाउस लॉर्ड की एनर्जी आ रही है। मून इनकी फिफ्थ हाउस में हो सकती है, एस्पेक्ट हो सकती है, मरकरी हो सकती है। फिफ्थ हाउस में कोई ऑस्पिशियस प्लैनेट हो सकते हैं इनकी, बिकॉज इज वेरी नेपच्यून टाइप एनर्जी, वेरी ड्रीमी, वेरी इमेजिनेटिव एनर्जी। कुछ लिखना हो सकती है, म्यूजिक, गाना, डांस से ज़्यादा म्यूजिक की एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। थैंक यू। ओके, दिस इज ड्रिंक अ 5, मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम, नंबर 26, 555 की एनर्जी है। 555 आपके लिए एंजल नंबर है इस कनेक्शन के लिए, आपकी फ्यूचर स्पाउस के लिए। पर्सन मनी को मैनिफेस्ट कर रहा है माय डियर, इनकम को मैनिफेस्ट कर रही है, जॉब को मैनिफेस्ट कर रहा है। 555 बट ह्यूज चेंज, ड्रैगन फ्लाई की भी एनर्जी आया हुआ है। 555 भी चेंज की नंबर है माय डियर, तो दोनों ही एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सब मिलेंगे। एंड दिस इज परसिवरेंस, 3 द मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द ऑड्स। ए पर्सन की विपरीत राजयोग होगा हाथ में।
डिस्पाइट द ऑड्स का मतलब है कि विपरीत परिस्थिति में पर्सन गिरेगा एंड उसी से ही इनकी लाइफ में राजयोग एक्टिव होगा। वो हेल्थ रिगार्डिंग हो, समय की कुछ सिचुएशन को लेकर हो, पास्ट की कोई इशू को लेकर हो, ये गुजरेंगे देन ही आपके साथ ये यूनियन पे आएंगे। चलिए देखते हैं ओरेकल मैसेजेस। थैंक यू। पहले एस्ट्रोडेक से ही देखते हैं। कैंसर एनर्जी तो मरमेड का एनर्जी है, very family oriented, very dreamy energy, very soft sensitive feminine energy. Pluto is again the dragonfly energy. Pluto एक्चुअल में रिजरेक्शन की एनर्जी है। प्लूटो रिबर्थ की बात करते हैं। 2 बहुत एंजल नंबर आ रही है इस रीडिंग में। 2 4 2 टाइम आया हुआ है। दिस इज 4 एंड 2 3 3 5 5। दिस इज एयर एनर्जी नंबर 25। एयर एनर्जी, एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एनर्जी। एयर एनर्जी जब भी आती है इंसान बहुत फास्ट काम करते हैं, दिमाग काफ़ी तेज़ चलता है इनका, लॉजिकल पावर, लॉजिकल थॉट पैटर्न होते हैं, सुपरस्टिशन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते। बट सम हाउ पर्सन हो सकते हैं कि इनकी फैमिली एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। जब मैरिज होगा कुंडली मिलाएंगे, कुछ है प्रॉब्लम दिक्कत है तो उसका पहले निवारण करेंगे देन जाकर मैरिज हो। बिकॉज मुझे यहाँ ना पामिस्ट्री, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेडिशनल फैमिली की एनर्जी आ रही है। कुंडली मिलाएंगे, अष्टकूट देखेंगे क्या कितना मेल हो रही है, मांगलिक तो नहीं है, तो इस सब कुछ को लेकर यहाँ पर चर्चा होंगे। दिस इज एक्चुअली सैटर्न एनर्जी। सैटर्न इज अ वेरी मैच्योर्ड एनर्जी एंड सैटर्न लेसन लर्न करवाते हैं, मजबूर करते हैं कर्मा को झेलने के लिए। कर्मा रिलीज हो देन जाकर ये कुछ देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बोल रही थी, द प्लूटो रिजरेक्शन, ये भी सैटर्न की एनर्जी को, सैटर्न के काम को फॉरवर्ड करते हैं, मदद करते हैं प्लूटो। तो समहाउ यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी मौजूद है। एज डिफरेंस हो सकती है, मैच्योर्ड एनर्जी है माय डियर। इनकी लाइफ में कोई पास्ट हार्ट अटैक हो सकती है बिकॉज प्लूटो एंड सैटर्न कार्ड, प्लूटो पास्ट एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सैटर्न मदद करते हैं, उसको कुछ कर्मा से, बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। चलिए देखते हैं कुछ पर्सनैलिटी इनके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। Child nature, this is earthly energy. Friendship with animals, communication with nature spirit. नेचर के साथ इनके बंधन मतलब टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। गार्डनिंग करना, लोगों को उत्साह देना कि पेड़ पौधे लगाओ, काटो मत, लगाओ। तो इस एनवायरनमेंट से जुड़ी चीज़ों को ये करना खुद भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। मुझे आई डोंट नो, अचानक से लग रही पर्सन नेचर के बीच बैठकर मेडिटेशन करते हैं। मुझे वही एक पिक्चर अचानक से मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, जैसे पर्सन नेचर के बीच किसी गार्डन एरिया में मेडिटेशन वगैरह करता है। एनिमल्स के साथ इनके कनेक्ट, पेट्स वगैरह हो सकती है, या फिर एक आगे जाकर ये आपको गिफ्ट्स में दे सकते हैं पेट, इनको पसंद है पेट्स। मिस्टेक एनर्जी, दिस इज़ वेरी स्कॉर्पियन टाइप एनर्जी। ये पर्सन बिकॉज ऑफ सैटर्न एनर्जी हियर एंड इविल आई जब भी एनर्जी में आया हुआ है तो ये हमेशा एक हेल्दी बाउंड्री पे रहता है। ये पर्सन प्रिकॉशंस लेते हैं बहुत ज़्यादा। थैंक यू मस्प्रिट गाइड, थैंक यू। ये पर्सन को समझने में आपको थोड़ी टाइम लगेंगे। दिस पर्सन इज़ वेरी मिस्टीरियस एनर्जी, मिस्टीरियस कैरेक्टर। बहुत मतलब लव भी करे, आई लव यू बोलने में इनको बहुत दिक्कत होती है। ये 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने में भी इनको टाइम लगेंगे। थैंक यू। विशनरी, ये पर्सन मैं आपको अगेन कह रही हूँ, विशनरी एनर्जी आया हुआ है, मरमेड एनर्जी आया हुआ है। ये पर्सन बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है। पूर्वाभास करना किसी चीज़ को लेकर, आभास होना एंड लॉन्ग टर्म के लिए भविष्य देखने की एक क्षमता है। फ्यूचर को सोचकर ये पर्सन प्लान करते हैं। इमैच्योर्ड एनर्जी नहीं है माय डियर, सैटर्न एनर्जी अब मौजूद है। इज़ वेरी मैच्योर्ड एनर्जी, आपसे भी ज़्यादा मैच्योर्ड। इंजीनियर की एनर्जी है। अगर ये पर्सन इंजीनियर नहीं भी है, आईक्यू पावर काफ़ी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि आपकी अगर ये मेल है तो सर पे बाल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। इनकी आईक्यू पावर काफ़ी स्ट्रांग है, दिमाग काफ़ी तेज़ है बिकॉज ऑफ ईयर एनर्जी, आईक्यू पावर। एंड सोशल मीडिया मान लीजिए, टेक्नोलॉजी फील्ड में मान लीजिए, एमटेक बीटेक, किसी न किसी मुझे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी फील्ड नज़र आ रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी फील्ड काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है, मतलब हैंड काफ़ी स्मूथ है। टाइप राइट करना मतलब राइट मतलब स्पीड काफ़ी है। कुछ भी अगर टाइप वगैरह करते हैं वो फ़ोन पे हो, लैपटॉप पे, काफ़ी स्पीड है हैंड में। थैंक यू मस्प्रीट, थैंक यू मस्प्रीट का, थैंक यू। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। एक्सप्रेस योर लव, या ये दिक्कत है, मैं आपको पहले ही बोल रही थी। 3 मैजिकल वर्ड्स आई लव यू बोलने में भी बहुत दिक्कत होंगे। मतलब प्यार डीप फीलिंग्स होगा बट बोलने में टाइम लगते हैं इनको। एंगेजमेंट, थैंक यू मस्प्रीट गाइड। हो सकता है कुछ व्यूअर्स की एंगेजमेंट हो चुकी है या फिर एंगेजमेंट की तैयारी बहुत करीब है माय डियर। थैंक यू। रेस्ट अश्योर्ड। रिट्रीट की एनर्जी आ रही है। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। कुछ पर्सन जानते हैं अपनी फ्यूचर स्पाउस को।
यहाँ पर क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर चुके हो माय डियर। थैंक यू। ट्रू लव, दिस इज़ योर ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांटिक ऑफ, दिस इज़ ए रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का एनर्जी आ रही है, एक बार हाथ थामेंगे तो जीवन भर के लिए माय डियर, बीच रास्ते में हाथ छोड़ने वाली एनर्जी नहीं है। बट इस पर्सन की एक ही दिक्कत है, दिस पर्सन इज इंट्रोवर्ट, नॉट शाय, इंट्रोवर्ट। एंड आप दोनों में केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग होगी माइंड, इज अ स्ट्रांग मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी, बिकॉज यहाँ पर प्लूटो एंड मिस्टिक एनर्जी आया हुआ है, ये एक्सप्लोर करने वाला एनर्जी है एक दूसरे को, बट रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी। मिस्टिक एनर्जी थोड़ी रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी होती है। मुझे यहाँ पर मैजिशियन मरकरी की एनर्जी आ रही है, तो थोड़ी साइंटिस्ट वगैरह हो सकती है, सीकर की एनर्जी भी मौजूद है इनमें। थैंक यू मस्पिरिट गाइड। हायर डिग्रीज वगैरह इनके पास हो सकती है। इन्वेस्टिगेटर मतलब किसी ऐसे सीआईडी सेक्शन में मान लीजिए, मतलब पुलिस के कुछ काम, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस पर पर्टिकुलरली इन्वेस्टिगेशन करना, इन सारे फील्ड में पर्सन हो सकती है। जैसे डार्क रूम पे बैठकर केमिस्ट्री लैब, इन सारी चीज़ों को लेकर रिसर्च करना, केमिस्ट्री, बायोलॉजिस्ट, मुझे इस टाइप की वाइब्स आ रही, बिकॉज 4th हाउस के साथ सैटर्न एनर्जी, सैटर्न भी रिसर्च ओरिएंटेड, 8th हाउस में बैठा सैटर्न रिसर्च ओरिएंटेड काम को दिखाते हैं। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। बट ए पर्सन काफ़ी स्ट्रगल कर कर लाइफ में खड़ा होगा माय डियर। ऐसा नहीं कि सोने की चम्मच लेकर जन्म लिया है, मतलब वो कीचड़ में जन्म हुआ कोमल, वो एक्चुअल में ईश्वर के चरण में उनकी जगह है, तो ये जीवन भी ऐसा है। दिस इज़ फेथफुलनेस, डॉग एनर्जी, फ्रेंड वगैरह हो सकती है माय डियर, ए पर्सन आपकी फ्रेंड, कलीग, लवर, दिस इज़ योर लवर माय डियर। एंड ओके, यहाँ पर एक गिटार का एनर्जी है, 2 टाइम आया हुआ है ये कार्ड, लवर, म्यूजिक बजाते बजाते आ रही है माय डियर। इनको पसंद है, गाना वगैरह सुना सकती है माय डियर जब मैरिज तय हो रही है, मतलब म्यूज़िक की एनर्जी आ रही है। स्वर इनकी काफ़ी मीठी होगी, स्वर शब्द काफ़ी मीठी बोलने वाली एनर्जी, बट बोलते तो बहुत कम है, जो बोलेंगे मतलब मीठी बोलेंगे। प्रैक्टिकल है माय डियर, बिकॉज ऑफ सैटर्न एनर्जी पर्सन प्रैक्टिकल भी है बहुत ज़्यादा। थैंक यू। मार्चेंट, बिजनेस की एनर्जी आ रही है। थैंक यू मस्पिरिट गाइड। फ्रेंड, ओके, मैं यहाँ पर डॉग को देखकर ही फ्रेंड बोल रही थी, यहाँ पर लिटरली फ्रेंड कार्ड आया हुआ है। थैंक यू। सर्वेंट, तो कोई जॉब वगैरह एक पर्सन करेगा माय डियर, सर्वेंट की एनर्जी आ रही है, किसी के अंडर में काम करना, या तो फिर मतलब कोई ना कोई सर्विस फील्ड में पर्सन डेफिनेटली सर्विस है इसके पास, और तैयारी चल रही है माय डियर। थैंक यू मस्पिरिट गाइड। मैं लुक्स के बारे में देखती कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। सेकमेट नंबर 36। अगर ये फीमेल है ना, काफ़ी सेक्सी पर्सन होगा, इनका ड्रेसअप करना, रेड कलर इनको पसंद हो सकती है, कर्ली हेयर होगा, बहुत लॉन्ग नहीं है, स्नेक मतलब सर के ऊपर एक स्नेक, स्नेक इज़ वेरी हाई सेक्सुअल एनर्जी को यहाँ पर सिम्बलाइज करते हैं। एंड इनमें ना डिस्ट्रैक्शन एंड रिबिल्डिंग की एनर्जी है। ए पर्सन सिलेक्टिव चूजी तो है ही, एंड आई डोंट नो, मेरी शब्द भी काट रहे माय डियर। ये पर्सन ना, जो लोग इनको सर्व नहीं करते ठीक ठाक से, या फिर जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है, इजीली लेट गो कर कर चले जाएंगे पर्सन। रहना है तो रहो, वरना जाओ, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। कॉम्पैक्ट फिगर है माय डियर, बट बहुत स्लिम नहीं, मतलब कॉम्पैक्ट फिगर है। एब्डोमेन पोर्शन में थोड़ी मतलब साइज बड़ी हो सकती है, सरकमफ्रेंस बड़ी हो सकती है। थैंक यू मस्पिरिट गाइड्स। फेयर स्किन टोन नज़र आ रही है। आर्कएंजल एजरियल नंबर 14, डेथ एंड रिबर्थ। ओके, दिस इज रिबिल्डिंग एनर्जी एंड डेथ एंड रिबर्थ दोनों। अगर आपकी एनर्जी भी ऐसी है माय डियर, फीनिक्स राइजिंग, लाइफ चेंजेस, ये पर्सन एक जगह पर टिकता नहीं है माय डियर, मतलब समहाउ ये पर्सन बोर्डम वाली लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं करता। आपको फेदर्स दिखाई दे सकते हैं, इनके गले में कुछ पेंडेंट वगैरह हो सकती है। रोजेस की एनर्जी आ रही है, इनके हाथ में ना एक स्नेक की टैटू है, फेदर की भी टैटू है। ये पर्सन को बहुत लाइट कलर, अगर मेल है तो लाइट कलर इनको पसंद होगा, अगर फीमेल है तो डार्क कलर इनको पसंद होगा। बट रोजेस की एनर्जी आ रही है, गिफ्ट्स वगैरह देंगे माय डियर। एंड समहाउ ए पर्सन शो ऑफ ही नहीं है, बट इनका ड्रेसअप करना, अगर मेल फीमेल जो भी है, बहुत अलग है। मतलब लोगों 10 लोगों के बीच अगर ये पर्सन खड़ा रहे, मतलब मेल फीमेल जो भी है, लोगों की अटेंशन ड्रॉ करने वाला एनर्जी है। बियर्ड वगैरह होगा अगर मेल पर्सन है। हाइट 6 फीट के आसपास या फिर थोड़ी कम होगा, बट हाइट लंबी नज़र आ रही है, बहुत शॉर्ट हाइट लग नहीं रहा मुझे अगर मेल है। थैंक यू मस्पिरिट का, थैंक यू। चलिए देखते हैं बाउंड्रीज। ये तो इनका एनर्जी है, सिलेक्टिव चूज एनर्जी, वेरी सिलेक्टिव चूज एनर्जी।
and that's why long time से single है person. Serendipity energy है my dear. This is actually angel. This is टूटते तारा, sun and dear energy. And कोई travel करता हुआ आ रही है दूसरे बीच में, and यहाँ पर union हो रही है. Serendipity luck prosperity को दिखाते हैं. तो जब union होगी एक दूसरे की भाग्य के साथ मिलेगा and आप दोनों ही career में grow करेंगे. Thank you my spirit guide. चलिए देखते हैं कुछ tarot से. Thank you. Future spouse. Thank you. यार्ड एनर्जी आया हुआ है तो सोशल मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. माध्यम. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे ग्रुप नंबर 3 की फ्यूचर स्पाउस. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. वन टाइम मोर. थैंक यू सो मच. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू my spirit guide. Okay. वाह क्या बात है. एंड दिस इज द फूल एनर्जी. ओके. ये पर्सन की मून अफेक्टेड तो डेफिनेटली है माय डियर. ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है बिकॉज 9 ऑफ शॉर्ट्स के बाद कैंसर साइन आया हुआ है. दिस इज एक्चुअली द चैरियट. कैंसर 4th हाउस की एनर्जी है. दिस इज द कैंसर एनर्जी. तो माँ से जुड़ी 4th हाउस और 9 ऑफ शॉर्ट्स माँ की हेल्थ को लेकर हो. माँ से जुड़ी कुछ तकलीफ इनकी लाइफ में है. बचपन में माँ की हेल्थ इशू हुई थी. कुछ ना कुछ माँ से जुड़ी एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. ये पर्सन बिकॉज चैरियट एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स दोनों ही ट्रैवल की बात करता है. तो ये पर्सन ट्रैवल बहुत करता है. मुझे 3rd हाउस की ही एनर्जी आ रही है. पर्सन को ट्रांसफरेबल जॉब हो, एक लोकेशन छोड़कर दूसरे लोकेशन पे, या फिर ओवर से जर्नी करते हैं बिकॉज ऑफ कैरियर जॉब जाना पड़ता है इनको. ट्रैवल एजेंट है या फिर ट्रैवल से जुड़ी कोई काम इनको करना पड़ता है. एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स चैट के बाद आया हुआ है. एक्चुअल में इस बीच में काम नहीं हुआ, दैट्स वाई मैं इस बीच में जा रही हूँ. तो इस कार्ड में ब्लेसिंग्स भी है बट कुछ पास्ट हार्टेक की भी बात करते हैं 6 ऑफ शॉर्ट्स कि उस चीज़ को छोड़कर ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं. तो कोई पास्ट हार्टेक है, पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप से ये पर्सन गुजर चुका है बिकॉज चैरियट 4th हाउस हमारे घर जहाँ पर हम वास करते हैं. कुछ टॉक्सिसिटी थी बिकॉज 9 ऑफ शॉर्ट्स भी मौजूद हैं. एंड दिस इज स्ट्रेंथ कार्ड. ए पर्सन ओवरकम करे. हीलिंग डिपार्टमेंट हो सकती है, हीलर बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड एक डॉक्टर मेडिकल डिपार्टमेंट की भी बात करते हैं. नर्स, लोगों को हील करना. एक स्पिरिचुअल गुरु, टीचर, लॉयर भी हीलर है. एंड द फूल एनर्जी जीवन की एक नया शुरुआत आप दोनों की होगी. जब मेरा एनर्जी एक्चुअल में है फूल एनर्जी, तो यहाँ पर एक्सप्लोर करना, एक दूसरे को एक्सप्लोर करना. 3rd हाउस की एनर्जी है. छोटे भाई बहन के थ्रू से भी आप मिल सकते हो उस पर्सन के साथ. नेबरर हो सकती है आपकी. बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस से नहीं, इनका करंट लोकेशन लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकती है माय डियर. चलिए देखते हैं. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. कुछ इनिशियल्स. थैंक यू. ये पर्सन आपके आसपास आ चुकी है. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. ओ वाओ. ओ कुछ हार्ट ब्रेक इनका है माय डियर. किसी चीज़ को लेकर इनके माइंड में कुछ हार्ट ब्रेक है. किसी फैमिली मेम्बर्स को लेकर मुझे नज़र आ रही. हो सकते हैं बचपन में कोई गुजर चुके हैं. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. DN. ओके. डेट, डॉक्टर. थैंक यू. यूपी से हो सकते हैं. थैंक यू. UPC. ओके. थैंक यू. Q 2 टाइम Q की एनर्जी है. ओके. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. PO पोस्ट ऑफिस में नौकरी हो सकती है. थैंक यू. ओके. इनिशियल से कुछ मैसेजेस देखेंगे उनकी तरफ से. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. ओके. थैंक यू. चलिए देखते हैं. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर. ओके. एंड ये चिपकी हुई है एक साथ. ओके. देखते हैं क्या चिपकी हुई है. आई लव योर हेयर्स. ओके. बाल पसंद है. आई एम फीलिंग अलोन. वो तो होगा ही. ये पर्सन इतना सिलेक्टिव चूजी है. अब बोल रहा है कि मैं अलोन हूँ, अकेला हूँ. आई एम कॉन्फिडेंट नाउ. आई वॉन्ट टू प्रपोज यू.
ओके। अब ये कॉन्फिडेंट फील मैं आपको बोल रही थी शायद कि जिस तरह रिदम में कार्ड आई है, धीरे धीरे इनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, फिनिक्स राइजिंग हो रही है। अब ये बिल्कुल स्टेबल है, ये कॉन्फिडेंट फील कर रही है एंड धीरे धीरे प्रपोज। कुछ पर्सन यहाँ पर एक लव का मैरिज की भी वाइब्स आ रही है। कुछ पर्सन के लिए अननोन पर्सन है, बट कुछ पर्सन जानते हैं ये प्रपोज वगैरह करेंगे। कुछ और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, मुझे लग रहा है कि लेनी चाहिए आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। यू नो आई एम लिटिल बिट एरोगेंट। ओके, आप जान लीजिए पर्सन एरोगेंट है। आई वॉन्ट टू सी यू इन माई आर्म्स अगेन। ओके, तो ये बहुत रोमांटिक पार्टनर भी होगा माय डियर। तो ये बाहों में लेंगे, बट मुंह से बोलने में इनको थोड़ी दिक्कत होती है। अदरवाइज एनर्जी इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।